किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। वैसे ड्राइव मत करना जैसे ड्राइव कर रहे थे, ठीक है? अब तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा, मैं तो ऐसे ही ड्राइव करने वाला हूँ। नहीं, फिर से नहीं जंकुक। हनी, उछलना बंद करो। फिर वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें उसके करीब जाने की, उसे टच करने की? हाँ, सारे बना बनाए खेल पे पानी फेर के आ गए। आई एम सॉरी सर, मैं बहक गया था बस। मुझे सफाई देना बंद करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आई एम सो सॉरी सर, वो गलती से हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि जंकुक के सामने उसे टच मत करना, और तुम्हें टच करने की जरूरत ही क्या थी उसे? अगर जंकुक की वाइफ नहीं रोकती ना, तो वो तुम्हें जान से मार डालता वहीं पर। खैर, मुझे इतना तो पता चल गया कि जंकुक को कैसे रास्ते पे लाना है। सर, मुझे उनके बारे में एक यही बात पता चली है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और जंकुक पापा बनने वाला है, इसलिए वो इस बात से बहुत ज्यादा ही खुश है। और सर, आपको पता है वो अपनी वाइफ की इतनी केयर करता है कि उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है, अपने पास ही रखता है। ओह, तो जंकुक को मालूम है कि मैं कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करूँगा। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं जंकुक, तुम्हारी खुशी को ग्रहण लगने वाला है। तुम्हें जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें रोना ही है। वी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या मैंने कुछ कर दिया? मैं तो तुम्हारी स्केयर से परेशान हो गई हूँ जंकुक। अब मुझे ऐसे देखना बंद करो, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। ठीक है ठीक है, क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम कम से कम मुझे बाथरूम में तो अकेला छोड़ो, या वहाँ भी पीछे पीछे आना है? ठीक है बेबी ठीक है, इतना गुस्सा क्यों होती हो? जाओ ना तुम नहाओ। क्या पढ़ रही हो? ये सब छोड़ो और चलो मेरे हेयर ड्राई कर दो प्लीज। मैं करूं? ये तुम भी तो कर सकते हो ना बेबी। मैं कर सकता हूँ पर तुम करो। ओके बेबी, आओ इधर बैठो, मैं करती हूँ। जंकुक, मुझे एक बात बताओ, तुम हमारे बेबी का नाम क्या रखोगे? मैंने बहुत सारे नाम सोचे हैं। कैसे नाम जंकुक, मुझे भी बताओ। मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम है पर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नाम रखूं। तुम वो नाम मुझे बताओ, मैं बताती हूँ कौन सा रखेंगे हम। आलू चैन कैसा रहेगा? क्या? ऐसे भी उससे कभी भी आलू की कमी नहीं होगी। ओ कम ऑन जंकुक, हम एक ह्यूमन बेबी को जन्म दे रहे हैं, ना कि सब्जियों को। अच्छा, तो हमारा बेबी अगर लड़का हुआ तो हम उसका नाम सिंचन रख लेते हैं। वैसे नाम कितना क्यूट है ना। मुझे शिनचैन जैसा बच्चा नहीं चाहिए जो सबकी नाक में दम करके रखे। मुझे शांत चाहिए। अच्छा, तो नोबिता नाम कैसा रहेगा? ये ठीक है? तुम्हें हमारा बच्चा कार्टून नजर आता है जो तुम उसके कार्टून्स के नाम रख रहे हो? ओह कम ऑन बी, गुस्सा क्यों होती हो? जंकुक, तड़पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। जंकुक, अब तुम ये क्या कर रहे हो? सोच रहे हो बहुत दिन हो गए तुमने मुझे किस नहीं किया। ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जिस्म से रूह में उतरने लगे, जिस्म से रूह में उतर। ये सब क्या है जिन? जिन, तुम ये सब क्यों कर रही हो? शांति से बैठ जाओ ना। नहीं होना मुझे शांत, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तुम मुझे अच्छा समझो या फिर बुरा, बट मैं इस बच्चे से प्यार कभी नहीं करूंगी। जिन प्लीज इतने स्ट्रेस लेना बंद करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
और ये स्ट्रेस दिया किसने? तुमने दिया है। जिन अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हारी ये हालत है तो तुम 9 महीने हमारे बच्चे का ध्यान कैसे रखोगी? हमारा नहीं है, इसे सिर्फ तुम अपना नाम दो, क्योंकि मेरी मर्जी से ये नहीं हुआ है। इसके होने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी होंगी, मेरी नहीं, क्योंकि ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, पर ये तुम्हारा भी बच्चा है। मैंने कहा ना तुमसे कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मम्मा, डैडी। जी बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? मम्मा, डैडी, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से? बेटा, हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो बस बात कर रहे थे। जी, अभी यहाँ से जाओ बेटा। जी बेटा, तुम अभी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। आप दोनों फाइट कर रहे थे, मुझसे झूठ मत बोलो। जी बेटा, हम फाइट नहीं कर रहे थे, इधर आओ। आप दोनों फाइट करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके बेटा, अब तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ओके ओके डैड। जिन, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये क्या तरीका है एक बच्चे से बात करने का? तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझ पे गुस्सा उतारो ना। युंजी पे क्यों उतार रही हो? आज मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को डांटा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ आरव। जिन, तो मैं भी युंजी से बहुत प्यार करता हूँ। जिन, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। मैं डूब न जाऊं कहीं। जिन उठो, क्या हुआ तुम्हें अचानक से? जिन प्लीज आंखें खोलो अपनी, क्या हुआ तुम्हें? फिर आरव डॉक्टर को कॉल करता है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी गुड न्यूज देने के लिए। तुम्हें पता है भैया भाभी तो बहुत खुश हैं और मैं भी। अच्छा, तो मैंने तुम्हें इतनी अच्छी गुड न्यूज दी है तो उसका गिफ्ट तो बनता है। गिफ्ट पर कैसा? चलो मुझे किस करो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें किस क्यों करूं? तुम्ही ने कहा था कि मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो तुम मुझे किस करोगी। देखो मैंने तुम्हें गुड न्यूज दी है तो उसके बदले चलो कर दो। प्लीज जिमिन, कर भी दो। शुगा, ये क्या बचपन है? उस दिन तो मैंने बस तुम्हें ऐसे ही दे दी थी। तुम्हें पता है मैं बहुत दुखी रहता हूँ और अगर तुम्हारी किस से किसी को खुशी मिलती है तो क्या तुम वो कर नहीं सकती हो? तुम कितनी सेल्फिश हो। अच्छा, मैं सेल्फिश हूँ और तुम ये बताओ कि तुम किस बात से परेशान हो? मुझे तो तुम हर टाइम खुशी नजर आते हो, हंसते खिलते दिखते हो। जो आदमी हंसता खिलता बाहर नजर आए, जरूरी थोड़ा ना कि वो अंदर से भी हंस रहा हो। अंदर से क्या पता दुखी हो। खैर, मुझे तुम्हारी किस नहीं चाहिए। अब तुम मुझे खुश क्यों ही देखना चाहोगे? हंसो मत, मुझे पता चल रहा है तुम बहुत ज्यादा ड्रामेबाज हो। लो, अब तो खुश हो ना? अब क्या हुआ? ऐसे क्यों हंस रहे हो? मुझे ऐसी गंदी हंसी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने मेरी हंसी को गंदा कैसे कहा? तुम मुझे ये बताओ कि तुम और युनवो फ्रेंड्स हो क्या? नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। झूठ क्यों बोलते हो? मुझे युनवो ने कहा था कि तुम दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे। पहले थे पर अब नहीं है। ऐसा क्या हो गया? एक दूसरे से बात करना तो दूर, तुम दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तुम ये बात नहीं जानो तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो बात याद आती है मुझे गुस्सा आती है। बताओ ना, युनवो ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। जिमिन, तुम्हारे बात जानना इतना जरूरी नहीं है, पर मुझे वो बात जाननी है कि किस वजह से दो फ्रेंड्स अलग हो गए। जिमिन, तुम्हें क्या करना है? चलो घर चलते हैं। अगर तुमने मुझे वो बात नहीं बताई तो तुम मुझसे बात मत करना। ठीक है, बताता हूँ। मैं और युनवो बेस्ट फ्रेंड्स थे। कॉलेज की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और हमारे सारे फ्रेंड्स आए थे और युनवो की गर्लफ्रेंड भी। आज भी है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beat। हेलो शुगा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और तुम बताओ तुम कैसे हो? शुगा, इससे मिलो, शी इज माय गर्लफ्रेंड। इसका नाम ऐना है। हेलो शुगा, कैसे हो? हेलो ऐना, कैसी हो? तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। ओके बेबी। फिर युनवो वहाँ से चला जाता है। फाइनली तुमसे अकेले में बात करने का मौका मिला। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम बहुत हैंडसम हो। आई लाइक यू। मुझे ऐसी बातें करना पसंद नहीं है, तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो। और वो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम कैसी हो। तुम मेरे फ्रेंड को धोखा दे रही हो, उसका पीछा छोड़ दो। देखो मुझे युनवो पसंद नहीं है, पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पर मुझे तुम 1% भी पसंद नहीं हो। कम ऑन शुगा, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और तुम वहाँ रुके हुए हो। व्हाई? कम ऑन बेबी, लेट्स डांस।
हाँ युनवो, शुगा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ युनवो, युनवो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही है। अच्छा, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बाहों में क्या कर रहे हो? तब तो वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। नहीं युनवो, शुगा ने मुझे फोर्स किया था। हाँ? युनवो प्लीज इस पे विश्वास मत करना, ये झूठ कह रही है। युनवो तुम ही बताओ, क्या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड के साथ ऐसे डांस करेगी? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। शुगा, तुमने? युनवो वो झूठ कह रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो? वो झूठ कह रही है युनवो, प्लीज उसकी बातों में मत आओ, मेरी बात सुनो। उस कल की आई हुई लड़की पे तुम मुझसे ज्यादा विश्वास करते हो। मुझे लगता है मैं तुम दोनों के बीच में आई हूँ, मुझे माफ करना युनवो, मेरी वजह से तुम दोनों में फाइट हुई। मैं जा रही हूँ, मैं आपसे तुम दोनों की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। फिर ऐना वहाँ से चली जाती है। हाँ, वो चली गई। उसे छोड़ो युनवो, वो धोखेबाज थी। वो मुझे हमारी दोस्ती की वजह से छोड़ के चली गई, तो मैं भी ये दोस्ती का क्या करूँगा? हमारी दोस्ती खत्म, मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड नहीं चाहिए। इसी की बात से हम दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की और वो लड़की भी हमारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आई। ओह, तो सारी गलती उस लड़की की थी। हाँ, उसकी थी। उसने मुझे और युनवो को अलग कर दिया। अच्छा, तो तुम दोनों पुरानी बातें भूल के दोबारा फ्रेंडशिप कर लो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर युनवो को मुझ जैसा फ्रेंड नहीं चाहिए तो मुझे भी युनवो जैसा फ्रेंड नहीं चाहिए जो अपने दोस्त पे विश्वास ना करे। लगता है काफी नाराज हो। अदर साइड जिन को भी होश आ जाता है। जिन, तुम ठीक तो हो ना? भाभी मैं तो डर ही गई थी। मैं बहुत खुश हूँ मामा कि अब आप ठीक हो और छोटा सा बेबी भी बिल्कुल ठीक है। हाँ युनजी। जिन, मैं तो डर ही गया था कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से। ओ भाई, डरते क्यों? ये तो खुशी की बात है। खुश हो ना, भाभी प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड। आयु, तुम्हें कैसे पता? ओ कम ऑन भाभी, डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि आप प्रेग्नेंट हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। डॉक्टर? मम्मा, बुआ कह रही थी मुझसे भी छोटा बेबी आएगा जिसके साथ मैं बहुत खेल सकूंगी। क्या सच है मम्मा? हाँ बेटा, सच है। तुमसे भी कोई छोटा आ रहा है। मम्मा, पर वो कहाँ है? मुझे छोटे से बेबी को देखना है, मुझे उसके साथ खेलना है। मम्मा प्लीज बताओ ना। जी बेटा, हम बाद में बात करें, अभी आप जाओ। मम्मा, पर मैं बेबी से कब मिलूंगी? बहुत जल्दी मिलोगी। युंजी चलो, अब भाभी को आराम करने दो। ओके मम्मा, हम बाद में बात करेंगे। फिर आयु युंजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर ये बताओ कि युंजी और आयु को कैसे पता चला? जिन, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने नहीं बताया रम, तुमने बताया है। मुझे पता है, क्योंकि आयु और युंजी को तुम अपने साइड करके इस बच्चे को प्यार दे सको सबका। बस बहुत हुआ जिन, अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। अपना अबॉर्शन करवा दो। तुम इस बच्चे से खुश नहीं हो, इस बच्चे को प्यार नहीं दोगी तो इस बच्चे का फायदा ही क्या है? करवा दो। तुम पागल हो क्या? अबॉर्शन के बाद मेरी क्या हालत होगी तुम्हें पता है? अगर तुमने बेबी को अपनी टमी में 9 मंथ्स रखा तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही पेन होगा, लेकिन अभी तुम करवा लोगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। तुम पागल हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो जिन, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हें कोई दुख हो। मुझे इससे थोड़ा दुख तो होगा, पर तुम अबॉर्शन करवा लो, यही ठीक रहेगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी आए तो उसे ऐसा ही महसूस हो कि उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती थी कभी भी। उसे ऐसा न लगे कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते हैं। उसे ऐसा महसूस ना हो कि उसकी मॉम कभी उसे नहीं चाहती थी। इन सब से अच्छा है कि तुम अबॉर्शन करवा लो। और मेरी एक बात याद रखना, एक पिता के प्यार के आगे एक माँ की जिद बहुत छोटी होती है। तो अपना फैसला करके मुझे बता देना, देखते हैं मेरा प्यार जीतता है या फिर तुम्हारी जिद। इतना कहकर आरम वहाँ से चला जाता है। मुझे इतना सुना के चले गए, गलती खुद ने की है और सुना के मुझे गए हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अबॉर्शन करवा दूं? माना मुझे बेबी नहीं चाहिए, पर मैं किसी की जान थोड़ा ना ले सकती हूँ, वो तो अभी बहुत छोटा है। ओहो बेबी, अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे तुम? जंकुक उठो। सोने दो मुझे। ओ जंकुक उठ भी जाओ, अब कितनी देर से मैं उठा रही हूँ तुम्हें? क्या हुआ? तुम इतना रेडी हो कि कहाँ जा रही हो? जंकुक, हॉस्पिटल जा रही हूँ, अब तुम भी उठ जाओ। क्या हॉस्पिटल? पर वी, मैंने तो तुम्हें मना किया था ना हॉस्पिटल जाने से। जंकुक, मैं हॉस्पिटल खुद का चेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ, अब उठ भी जाओ तुम। चेकअप? कैसा चेकअप? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं ठीक हूँ, प्रेगनेंसी में हर वीक चेक करवाना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। बेबी की ग्रोथ के बारे में भी पता चल जाएगा। मैं तो डर ही गया था। जंकुक,
भी चले तुम्हारे साथ? जंगकुक मेरे साथ ऐसा मत क्या करो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। अब ये सब क्या है, मुझे लेट हो जाएगा जंगकुक। ओ बेबी इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्या मैं भी चले तुम्हारे साथ हॉस्पिटल? नहीं जंगकुक तुम ऑफिस जाओ, ओके मैं चली जाऊंगी। जंगकुक मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। बाय।